हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। कॉन्कर्ड इन्विरो सिस्टम्स लिमिटेड गाइस आईपीओ का डे 3 का सब्सक्रिप्शन आपको इन्होंने जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन 2 दिन में कितना था, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर परफॉर्मेंस कैसा, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 19 दिसंबर को ओपन हुआ था, 23 दिसंबर क्लोज किया गया जा रहा है आज के दिन। 665 टू 701 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 21 शेयर्स के लॉट साइज, 500.33 करोड़ का इशू साइज, जिसमें से 175 करोड़ का फ्रेश इशू, 325.3 करोड़ का ऑफर फॉर सेल किया गया। बुक बिल्ड इशू आईपी बीएससी एनएससी दोनों में लिस्टेड किया जाएगा। क्यूआईबी के द्वारा 19.27% का ऑफर दिया गया था। बिग एचएनआई 10.16%, स्मॉल एचएनआई 5.08%, रिटेल 35.57% का ऑफर दिया गया है। एंकर इन्वेस्टर से 150.1 करोड़ का फंड रेज हो चुका है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 24 दिसंबर, रिफंड्स रिलीज किया जाएगा 26 दिसंबर। इसी डेट को शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 27 दिसंबर लिस्टिंग डेट रखा गया है। यहाँ पे रिटेल मिनिमम 1 लॉट, मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हो और मैक्सिमम में 273 शेयर्स मिलेंगे। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट 294 शेयर्स मिलेंगे। मैक्सिमम 67 लॉट 1407 शेयर्स मिलेंगे। बिग एचएनआई मिनिमम 68 लॉट्स 1428 शेयर्स मिलेंगे। प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 60.93% का है। अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के सब्सक्रिप्शन का, तो 2 दिन में सब्सक्राइब जो किया गया था क्यूआईबी से 0.01 टाइम का सब्सक्राइब है, जो कि ओनली 7896 शेयर्स का बीड हुआ है और 0.5 करोड़ का, बहुत ही लो, एकदम बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं हुआ है गाइस। बिग एचएनआई से 0.52 टाइम का 3,75,585 शेयर्स का बीड हुआ है 26 करोड़ का, बहुत ही लो सब्सक्राइब है। यहाँ पे अंडर सब्सक्राइब देखने को मिला। लेकिन एचएनआई स्मॉल एचएनआई 2 टाइम का सब्सक्राइब है, जो कि 7,25,844 शेयर्स का बीड हुआ 50.8 करोड़ का। देखिए बिग एचएनआई तो अंडर सब्सक्राइब, लेकिन स्मॉल एचएनआई में ओवर सब्सक्राइब है। रिटेल में भी 2.02 टाइम सब्सक्राइब है, 51,46,407 शेयर्स का बीड हुआ है 360 करोड़ का, जो कि रिटेल में भी ओवर सब्सक्राइब है। यहाँ पे क्यूआईबी और बिग एचएनआई एकदम सब्सक्राइब नहीं हुआ, लेकिन स्मॉल एचएनआई और रिटेल ओवर सब्सक्राइब देखने को मिला, जो कि 2 टाइम्स का दोनों में सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। जिसके बाद 1.25 टाइम का सब्सक्राइब हुआ है, 62,55,732 शेयर्स का बीड हुआ है 438 करोड़ का। यहाँ पे क्यूआईबी से गाइस जो भी हुआ है ना, यहाँ पे डे 2 में सब्सक्राइब इंक्रीज हुआ 0.01 टाइम का। स्मॉल बिग एचएनआई से जो सो लगभग डे 2 में डे 1 में 0.16 टाइम का था। एचएनआई से स्मॉल एचएनआई 0.74 टाइम का, रिटेल से 1.04 टाइम का, जो कि गाइस कोई खास इंक्रीज नहीं हुआ। अगर 2 दिन में देखिएगा तो कोई खास इंक्रीज नहीं हुआ। डे बाय डे का सब्सक्रिप्शन भी बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है। जीएमपी कंपनी का ट्रेंड कर रहा है 40 रुपीज का, 741 रुपीज में लिस्टिंग हो रही है, 5.7% का बहुत ही एवरेज लिस्टिंग मिलने के साथ, बहुत ही मिनिमम लिस्टिंग मिलने जा रहा है, एवरेज लिस्टिंग मिलने जा रही है। जुलाई 1999 में इनको फाउंड किया गया था। ग्लोबल वाटर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और रीयूज सॉल्यूशन प्रोवाइडर बन चुका है ये कंपनी, जो कि जिसमें इंक्लूड है JDLD टेक्नोलॉजी, मतलब जीरो लिक्विड डिस्चार्ज टेक्नोलॉजी, और इन हाउस सॉल्यूशंस जो ऑफर करता है इंटायर वैल्यू चेन में, जिसमें इंक्लूड डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस और डिजिटाइजेशन जैसे आईओटी। और जैसे इस पर मैं ज़्यादा और ज़्यादा कुछ बात नहीं, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। और अगर हम बात करेंगे इस तो कंपनी जो है लगभग ये जो सॉल्यूशंस को एक्सपोर्ट करता है नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया, और लार्ज कस्टमर बेस है 377 कस्टमर्स का वर्ल्ड वाइड। 24 फिनेंशियल के अकॉर्डिंग 353 डोमेस्टिक, 24 इंटरनेशनल कस्टमर्स को सर्व कर चुका है। फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स, फूड एंड बेवरेज, डिफेंस, ऑटोमोटिव, स्टील, टेक्सटाइल, जो कि प्रेजेंस है 2 कंट्रीज में। और इसके जो है 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, एक वसई इंडिया में और दूसरा है शारजा यूएई में, एक फॉरेन में है। और जो शारजा यूएई का जो फैसिलिटी है ना, इसके द्वारा जो है सो कंपनी अमेरिका वगैरह में जो है, अमेरिका में जैसे ये प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है वहाँ से। अगर हम फिनेंशियल की बात करेंगे तो 22 में 337.5 करोड़ का रेवेन्यू, 16.4 करोड़ का प्रॉफिट। 23 में 350.5 करोड़ का रेवेन्यू, 5.4 करोड़ का प्रॉफिट। 24 में 512.2 करोड़ का रेवेन्यू, 41.4 करोड़ का प्रॉफिट है। अगस्त मंथ में मतलब कि 5 मंथ्स में 208 करोड़ का रेवेन्यू, 52 लाख का प्रॉफिट है। फिनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन में इंक्रीज कर, लेकिन 24 में सडन बूस्ट हुआ है, चाहे प्रॉफिट और रेवेन्यू हो, क्योंकि 23 तक कोई खास परफॉर्म नहीं था, तो 24 में सडन बूस्ट हुआ, सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ, जो कि डाउट है कि टेक्निकल सस्टेनेबिलिटी को लेकर कंसर्न रेज कर रही है। और जिस तरह से कंपटीशन राइज हो रहा है, इसके साथ साथ जो मार्जिन पर प्रेशर भी लगाया जा रहा है कंपनी, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसके एक सब्सिडियरी है कॉन्कर्ड एनविरो एफजेड, इसमें इन्वेस्टमेंट करके कंपनी ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट का के लिए जो कैपेक्स रिक्वायरमेंट है उसके लिए फिनांस करना चाहती है, जिससे एक असेंबली यूनिट का डेवलप कर सके, असेंबल सिस्टम्स
को और प्लांट्स को ट्रीटमेंट ऑफ वाटर और वेस्ट वाटर रिलेटेड मेम्ब्रेन मॉड्यूल्स के लिए। और इसके इसी सब्सिडरी में जो है लगभग जो लोन इसका रिपेमेंट जब पेमेंट करना चाहती है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए फंडिंग चाहती है। इसके अलावा एक और सब्सिडरी है रॉकेम सेपरेशन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड। इसमें इन्वेस्टमेंट करके कैपेक्स रिक्वायरमेंट है ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए, जो कि जिससे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को एक्सपैंड कर सके, स्टोरेज एक्सपैंड कर सके, सपोर्टिंग एक्टिविटीज एक्सपैंड कर सके। और कंपनी में कैपेक्स फंडिंग चाहती है, कैपेक्स करना चाहती है। और जॉइंट वेंचर है रिजर्व एनविरो प्राइवेट लिमिटेड, इसमें इन्वेस्टमेंट करके पे पर यूज या फिर पे एज यू ट्रीट बिजनेस को ग्रो करना चाहती है। टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, ग्रोथ इनिशिएटिव्स करना चाहती है, जिससे नए मार्केट्स को एक्सेस कर सके। जनरल कॉर्पोरेट के लिए फंडिंग चार्ज के लिए आईपीओ लेकर आई है कंपनी जो है ना। यहाँ पे अगर देखिएगा तो स्टेबल ग्रोथ हुआ टॉप लाइन में, लेकिन बॉटम में थोड़ा सा 23 में सफर करता हुआ देखने को मिला था। और इसलिए गाइस जब प्राइस बैंड जो रखा गया है फुल्ली प्राइस रखा था, आप इसमें अप्लाई करना चाहते मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन रिस्क होगा। अदरवाइज आप रिस्क नहीं चाहते तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो भी डिसीजन लीजिएगा अपने खुद के रिस्क पर डिसीजन लीजिएगा। और अगर अप्लाई करना ही चाहते हैं तो 701 रुपीज़ पर शेयर का जो अपर प्राइस बैंड है, इस पर अप्लाई कीजिए तो आपको अलॉटमेंट के चांसेस होंगे, अदरवाइज आपको अलॉटमेंट बिल्कुल नहीं होगा। जो भी डिसीजन होगा अपने खुद के रिस्क पर डिसीजन लीजिएगा। तो हम लोग वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।